नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोर्स पर। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अब एक बहुत ही बड़ी लीगल चैलेंज फेस करनी पड़ सकती है सुप्रीम कोर्ट में। लगता है कि जो टैरिफ्स ट्रंप अपने स्पेशल पावर का यूज करके इम्पोज किए थे, उन पर डिसीजन उनके अगेंस्ट आ सकता है। केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्डिक्ट ट्रंप की पॉलिसीज के अगेंस्ट जा सकता है। इसीलिए यह समझना इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप ने कौन सी पावर का यूज किया है, कोर्ट ने उन्हें क्यों अनजस्टिफाइड माना है और इस केस के फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप सभी को आंसर देना है कमेंट में कि वो कौन सा देश है जिन्होंने हाल ही में 26 अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है अपने देश में, इंक्लूडिंग फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। आप लोग करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस देखते रहते हो तो आप लोगों को पता होगा। जिनको भी पता है नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर आंसर सही हुआ तो मैं आपके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। देखिए, यूएस पॉलिटिक्स में एक बार फिर से बड़ा हंगामा है और इस बार स्पॉटलाइट में है डोनाल्ड ट्रंप और सुप्रीम कोर्ट। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वन साइडेड टैरिफ पॉलिसी को एक लोअर कोर्ट पहले ही रोक चुकी है और अब जो ये केस है ये देश के सबसे हाईएस्ट कोर्ट के सामने है। इसमें सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर के टैरिफ्स ही दांव पर नहीं है, बल्कि यूएस प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर की बाउंड्रीज भी डिसाइड होने वाली है। इस केस के रूट समझने के लिए हमें देखना होगा 1977 का एक लॉ जिसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, यानी IEEPA। ये लॉ यूएस प्रेसिडेंट को स्पेशल राइट्स देता है कि अगर किसी फॉरेन कंट्री से कोई अनयूजुअल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट हो तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके इकोनॉमिक सैंक्शंस या फिर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इसका यूज पहले ईरान पर सैंक्शंस लगाने के लिए यूज हुआ था या फिर 9/11 के बाद के सिचुएशन में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस पावर को एक कंप्लीटली डिफरेंट एंगल से यूज किया है। उनका आर्गुमेंट है कि दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी यूएस के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या बात है, मतलब कुछ भी। और इसी बेसिस पर ट्रंप ने मल्टीपल कंट्रीज पर 10% से लेकर 50% तक के टैरिफ्स इंपोज कर दिया है। आप सभी को बताया कि भारत पर भी 50% का टैरिफ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। और साथ ही यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे फेज 2 फेज 3 की, जहां पर इंडिया पे हो सकता है कि और ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिया जाए। और यहीं से ये लीगल ड्रामा स्टार्ट हुआ क्योंकि इस डिसीजन को बार बार कोर्ट में चैलेंज किया गया और लास्ट मंथ अगस्त 2025 में एक यूएस फेडरल अपील्स कोर्ट ने क्लियर कहा है कि ट्रंप ने अपनी पावर का मिस यूज किया है। कोर्ट का मानना था कि टैरिफ इंपोज करना प्रेसिडेंट की पावर नहीं, ये राइट कांग्रेस मतलब यूएस पार्लियामेंट के पास होता है। इसी रूलिंग के अगेंस्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया और अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट किया है। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आर्गुमेंट है कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स पर तुरंत फैसला ले सके। उनका कहना है कि ये टैरिफ्स यूएस इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी थे, लेकिन छोटी छोटी अमेरिकन कंपनीज है जो कह रही हैं कि इन टैरिफ्स से उनका बिजनेस बिगड़ चुका है। उन्हीं कंपनीज ने डोनाल्ड ट्रंप को खींचकर कोर्ट तक ले गया है। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी डायरेक्टली पड़ सकता है। ट्रंप ने इंडिया से इंपोर्ट होने वाले मल्टीपल प्रोडक्ट्स जैसे कपड़े हो गया, ज्वेलरी हो गया या फिर इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, इन पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। इंडियन एक्सपोर्टर्स जो पहले से ही लो मार्जिन पर काम करते हैं, उनके लिए यूएस मार्केट में कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। बहुत सी इंडियन कंपनीज को डर है कि ये टैरिफ्स लगे रहें तो उनके बिजनेस में नुकसान हो सकता है और लाखों जॉब्स जो है रिस्क में आ जाएंगी। अब सबकी नजर यूएस सुप्रीम कोर्ट पर है जिसके पास 3 पॉसिबल रास्ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट केस सुनने से मना कर दे। अगर ऐसा होता है तो लोअर कोर्ट का डिसीजन फाइनल मान लिया जाएगा और ट्रंप के सारे टैरिफ्स जो है इलीगल हो जाएगा। यह बहुत ही बड़ी एक जीत होगी भारत के लिए, जहां पर भारत के अगेंस्ट सारे टैरिफ्स को हटा दिया जाएगा। साथ ही दुनिया के लिए जीत होगा। जो यूएस यहाँ पर दादागिरी कर रहे हैं, बेसिकली जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दादागिरी कर रहे थे, वो दादागिरी खत्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के फेवर में डिसीजन दे। अगर ये हुआ तो प्रेसिडेंट की पावर में हिस्टोरिक लेवल का एक्सपेंशन हो जाएगा। मतलब आने वाले टाइम में कोई भी यूएस प्रेसिडेंट कांग्रेस की परमिशन के बिना टैरिफ लगा सकता है, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, मतलब ऐसा ना होने के चांसेस ही ज्यादा है। बट जो तीसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड करके और ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। अगर ऐसा होता है तो यूएस प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स पर एक नया रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा और साथ ही गवर्नमेंट को अब तक कंपनी से कलेक्ट की गई बिलियंस ऑफ डॉलर्स टैरिफ अमाउंट को वापस करनी पड़ सकती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि इस केस की अर्ली हियरिंग नवंबर 2025 में हो,
लेकिन अभी तक कोई एग्जैक्ट डेट सामने नहीं आया है। आपको क्या लगता है, क्या प्रेसिडेंट के पास ये राइट होना चाहिए कि इस मामले में आपको क्या लगता है, क्या प्रेसिडेंट के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अकेला ही इकोनॉमिक डिसीजन ले ले या फिर पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।